उत्तराखंड को सिर्फ देवभूमि नहीं बल्कि वीरभूमि भी कहते हैं। जहां मैं हूँ, मैं भी आर्मी में था। अब वो आप लग मैं रहा भी है आर्मी जय से हिंद, आपको जो है मैं भी जय आर्मी हिंद। से ही रिटायर हूँ। रात को 2-2 3-3 बजे तक अलग रूम में पढ़ाई करता था। बिल्कुल। तो ख्वाहिशें थी दिल में, वो ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं। और वो कहते हैं ना कि रख भरोसा बापू तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, और सितारों वाली वर्दी पहनकर पहला सैल्यूट तेरे नाम कर दूंगा। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। और आज हमारे साथ में कमल के मदर और फादर यहाँ पर हैं। उत्तराखंड, जैसा कि मैं आपको बार बार बताता हूं, उत्तराखंड को सिर्फ देवभूमि नहीं बल्कि वीरभूमि भी कहते हैं। और उत्तराखंड में एक बड़ी खूबसूरत जगह है सोमेश्वर घाटी। मैं जब सर ओहो हिल यात्रा के माध्यम से मैं पूरा उत्तराखंड भ्रमण कर रहा था, तो मुझे जो सबसे सुंदर जगह लगा वो सोमेश्वर घाटी लगा। और मैं वहां पे 2 रात रुका सोमेश्वर में। तो आज मैं ये गौरव के साथ कह सकता हूं कि सोमेश्वर प्राकृतिक सुंदरता से तो है ही, लेकिन वहां शिक्षा की भी सौंदर्यता बहुत ज्यादा है। तो एक बार फिर से आप दोनों लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, और आपको प्रणाम, क्योंकि आप लोग हमारे पिता और माता के स्वरूप हैं। तो अब मैं यहाँ बात करूंगा, अभी कमल जो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए में ट्रेनिंग ले रहे हैं। सर आप बताइए कमल की जर्नी कैसी रही, आप क्या कहना चाहेंगे बच्चे के सिलेक्शन पर? पहले तो सबसे पहले क्योंकि वो ऑलरेडी आर्मी में भर्ती था। जी वो 2021 में भर्ती हो गया था फरवरी में। जी लेकिन उस बार जब उसका रिटर्न होना था, जी तो रिटर्न पेपर लीक हो गया उसका। जी बेंगलोर में था वो। जी तो फिर बाद में जब उसकी नेक्स्ट डेट आई, उसमें जी उसने क्लियर कर लिया था। जी तो उसके बाद उसने वहाँ एक 9 महीना ट्रेनिंग करी है। जी ट्रेनिंग करने के बाद में फिर वहीं से उसने एपीटीसी कोर्स होता है एक आर्मी के अंदर, जी जी वो किया। जी 6 महीने का वो कोर्स किया। कोर्स करके आने के बाद जी जब घर आया हो, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा ये तो ठीक है, तू जब से पढ़ता था जी तब से तो ऐसा, मतलब जिस हिसाब से उसकी पढ़ाई थी जी उस हिसाब से मैंने कहा ये रैंक तेरा नहीं है। बिल्कुल। मैंने कहा कोई फायदा नहीं, जहाँ मैं हूँ, मैं भी आर्मी में था। अब वो आप लग मैं रहा भी है आर्मी जय से हिंद, आपको जो है मैं भी जय आर्मी से ही हिंद। रिटायर हूँ। मैंने जी 28 साल नौकरी कर रखी क्या बात, है ना। तो मैंने कहा तेरा ये रैंक नहीं है, फायदा क्या है। मैंने कहा वहाँ सही बात। जहाँ मैं हूँ तू भी वहीं रह गया तो कोई फायदा नहीं इस चीज़ का। जी मैंने कहा तेरा ये लक्ष्य ये नहीं कि मैं भर्ती हो गया मेरा काम खत्म हो गया, यहाँ नहीं तो अगली मेहनत कर। जी तो उसने फिर उसके बाद अपनी मेहनत शुरू करी थी। जी तो वहीं से फिर बाद में जब इसका रिटर्न निकाल लिया उसने, रिटर्न के बाद उसने बोला मैं 15 दिन यहाँ कोचिंग लेता हूँ करके। जी मैंने कहा ठीक है, तेरी इच्छा है, कर ले, जहाँ से भी करना है। जी तुम्हारे आपस में डिस्कस चल रही होगी लड़कों की। जी जी इस बारे में हम इतना गहराई से जानते नहीं हैं, क्योंकि हमारे टाइम का सिस्टम अलग था, जी आजकल दूसरा है। जी मैंने कहा आप अपने हिसाब से पढ़िए, जी अपने हिसाब से कर, अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर। जी तो उसने काफ़ी मेहनत करी। यहाँ से आया, फिर घर आया। घर आने के बाद भी वो मतलब रात को 2-2 3-3 बजे तक अलग रूम में पढ़ाई करता था। बिल्कुल बिल्कुल सोता नहीं था बिल्कुल, ना दिन में ना रात को, कहीं नहीं, कोई मतलब नहीं। 2 घंटा या 1 घंटा सोता था। बिल्कुल। उतनी उसने खूब पढ़ाई करी, और उसके बाद ही वो उसका वहाँ इलाहाबाद से सिलेक्शन हो गया। तो जब आपको पता चला कि लड़का अब अधिकारी बन गया है, हाँ, पल क्या था? पल तो खुशी का ही होता है। जी जो ख्वाहिशें थी दिल में, वो ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं, जी है ना। जहाँ उसको पहुँचाना चाहते थे हमने वहाँ पहुँचा दिया है। बहुत जल्द अब आप। केवल एक इतना है कि अभी 4 साल की उसकी ट्रेनिंग है। जी एक अपना ट्रेनिंग अच्छे से निकाल ले, वहाँ कोई चोट ना लगे या कुछ ना हो। वैसे उसने कमांडो कोर्स, स्पेशल फोर्स कोर्स किया हुआ है। अच्छा, 4 पैरा के अंदर ही था वो। क्या बात। 4 पैरा में उसने 3 महीना स्पेशल कोर्स कर रखा है। ओके, तो उससे हार्ड ट्रेनिंग तो यहाँ होगी नहीं इतना। बिल्कुल। केवल यही है कि कहीं चोट चाट लग गया या कुछ हो गया, तो उसमें होने को तो हो जाता है बाद में, जी लेकिन थोड़ा डिले हो जाता है प्रमोशन फिर बाद में, क्योंकि उतनी पासिंग आउट जो होगा उतना लेट हो जाएगा फिर। क्या बात ये है। चलता है, तो और बाकी कुछ नहीं है सर। बहुत बढ़िया। अब मैं माता जी आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि निश्चित रूप से देखो बच्चे की सफलता में मम्मी और पापा दोनों का बहुत बड़ा हाथ होता है। आपको कैसा लग रहा है, आप क्या कहना चाहती हैं बच्चे को लेकर के? कोई एक ऐसा पल जो आपको याद हो, कोई भी पल जो भी आप बताना चाहें अपने बच्चे से संबंधित, बोलिए। ये खुला मंच है आज आपके सामने। निश्चित रूप से आप इमोशनल होंगी, क्योंकि वो पल ही ऐसा है जिसमें आपको वो करना पड़ेगा। कुछ कहना चाहेंगी अपने गांव के लोगों को, अपने उस सोमेश्वर घाटी के लिए?
जी नहीं, कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। मेरा बेटा पहले वो सुमिसर आनंद वैली में पढ़ता था, जी वहीं से पढ़ाई में बहुत अच्छा था वो पहले से। जी और खुद अपने आप ही उसने मेहनत की जी। और वो ऐसे ही निकल गया। हमारे घर में तो इसको कुछ कहने की भी जरूरत हाँ, नहीं पड़ती थी, कभी कुछ खुद अपने पढ़ाई ही कर आप करके बन। कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती अच्छा, थी उसको। क्या बात, बहुत बढ़िया। जी निश्चित रूप से आज जब वो बच्चा कामयाब है तो स्कूल के सभी शिक्षक भी उतने ही खुश होंगे जितने हाँ, आप हैं, क्योंकि जितनी खुशी आज हम महसूस कर रहे हैं उतनी ही खुशी हर कोई उस बच्चे से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड खूबसूरत सिर्फ अपनी वादियों के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ पर होनहार बालकों की वजह से भी एक उसकी खूबसूरती बढ़ती जाती है। इसीलिए हम उत्तराखंड को वीर भूमि भी कहते हैं। और वो कहते हैं ना कि रख भरोसा बापू तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा और सितारों वाली वर्दी पहनकर पहला सैल्यूट तेरे नाम कर दूंगा। तो एक बार फिर से आप दोनों लोगों को सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लास्ट में आपसे जानना चाहूंगा कि आज का 2 दिन का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अभी तीसरा दिन का प्रोग्राम बचा हुआ है। 2 दिन तो नहीं, मैं आज सुबह ही पहुंचा हूँ, अच्छा, कल कैसा नहीं लगा पहुंचा। आज का अभी प्रोग्राम? बढ़िया लगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा यहाँ पर, जी अच्छा लगा है, आगे भी शायद अच्छा ही रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो सम्मान आज आपको मिल रहा है, मैं हर बच्चे से ये कहता हूं कि हर माता पिता सम्मान के भूखे होते हैं, हाँ उन्हें वो तो पैसे की भूख नहीं होती पैसे है। की भूख कहीं नहीं, हर माता पिता ही चाहता है कि मैं मुझे एक अच्छा सम्मान मिले। सम्मान मिले बस वो। तो बहुत बढ़िया सर, आप लोगों से बात करके काफी अच्छा लगा। और बहुत जल्द आपको वो भी पल देखने को मिलेगा जब आपका बच्चा आईएमए के अंदर पासिंग आउट परेड में होगा और आप वहां सम्मिलित होंगे उसके पिपिंग सेरेमनी के अंदर। हाँ वो बस बहुत वही। गौरवान्वित पल होगा। हाँ चलिए, नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। जय भारत।